पुस्तकें क्या होती हैं? पुस्तकें। नमस्ते, मैं अमनदीप कौर। आप सबको विश्व पुस्तक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या होती हैं पुस्तकें? पुस्तकें इंसान नहीं होती, मगर पुस्तकें हम सफर होती है। पुस्तकें इंसान नहीं होती, मगर पुस्तकें हम राज होती है। पुस्तकें हमदम होती है। जहाँ कोई साथ नहीं चलता, वहाँ पुस्तकें हमेशा साथ चलती है। पुस्तकें बातें करती हैं हमसे। पुस्तकें हमारे सवालों का जवाब देती हैं। पुस्तकें हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। पुस्तकें हर इंसान डिजर्व नहीं करता, वही इंसान डिजर्व करता है जो इनकी रिस्पेक्ट करता है। पुस्तकें माँ सरस्वती का आशीर्वाद होती है। पुस्तकें जब आप अकेले होते हो तो अपनेपन का, अपने होने का एहसास कराती है। बस उसे महसूस करना आना चाहिए। पुस्तकें हमारी लाइफ का वो हिस्सा है जो और कोई हिस्सा नहीं है। अगर आप समझ सको तो, अगर आप पढ़ना जानते हो, अगर आप पुस्तकों को समझते हो, अगर पुस्तकें आपको समझाती हैं, तो आप बहुत ब्लेस्ड हो। आप बहुत ब्लेस्ड हो, मानो या ना मानो, यही सच है। और आज की इस दुनिया में हमने मोबाइल के लिए पुस्तकों को कहीं खो दिया है, पुस्तकों का वजूद मिटा दिया है। मोबाइल हमें सब कुछ सिखाता होगा, मगर पुस्तकें उससे ज्यादा सिखाती है। मोबाइल हमारे साथ चलता होगा, मगर पुस्तकें हमेशा हमारे साथ चलती है। मोबाइल की इस दुनिया में हम बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, बट पुस्तकों का क्या? पुस्तकों के बारे में कोई कुछ बताता ही नहीं है। सिर्फ स्कूल की पुस्तकें, सिर्फ कॉलेज की किताबें। क्यों हमने इन पुस्तकों को इतना छुपा कर रखा है कि आजकल की जनरेशन इन पुस्तकों को पढ़ने से कतराती है। एक धैर्य, एक धीरज नहीं है उनमें कि बैठकर इत्मीनान से पुस्तकें पढ़ सके। वाई? क्यों? आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि पुस्तकों का होना बहुत जरूरी है। पुस्तकें हमें वो रास्ता दिखलाती है जो कोई नहीं दिखलाता। पुस्तकों के जवाबों में भी लाजवाबी है। पुस्तकें हमें काबिल बनाती है। पुस्तकें हमारे साथ रहती है। मोबाइल भी जरूरी है आज की दुनिया में, ये नहीं कि नहीं है, बट इनसे क्यों दूर, इन्हें क्यों खो दिया गया? पुस्तकों का वजूद क्यों मिटाया जा रहा है? लोग हर तरह की बातें करते हैं, पर्यावरण सुरक्षा की, प्रकृति सुरक्षा की, बट पुस्तकों की सुरक्षा की कोई बात नहीं करता। क्योंकि आजकल की लाइफ में इन पुस्तकों का वजूद ही नहीं है। मोबाइल की इस दुनिया में इन पुस्तकों को खोलकर देखना ही नहीं चाहता। पर क्यों? ये जो हाथ में पुस्तक देख ली, ये मेरी पहली लिखी पुस्तक है, जिसे मैंने 18 साल की उम्र में लिखा था, सपनों में बने किरदार। ये बात सच है कि जब मैंने बुक लिखी थी ना, आप सोच रहे होंगे कि इसे सोचने में बहुत टाइम लगा होगा, ये लिखने में कैसे लिखना है, ये सब सोचने में बहुत टाइम लगा होगा, कौन ये काम करेगा। बट जब मैंने पुस्तक, इसका नाम मेरे दिमाग में आया ना, उस टाइम मैंने कुछ नहीं सोचा था। बस बैठे बैठे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राइटिंग की तरफ जाऊंगी, मैं पुस्तकों की तरफ जाऊंगी। बट वो रैंडम मेरे दिमाग में आया, सपनों में बने किरदार। मुझे पुस्तक लिखनी है और आज समझ आ रहा है कि क्यों लिखनी थी। इसलिए कि शायद मैं ये समझा पाऊँ आप सबको, शायद मैं आजकल की जनरेशन को ये समझा पाऊँ कि बुक्स लिखनी ज़रूरी क्यों है, बुक्स पढ़नी, पुस्तकों को पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है। इस वीडियो को आज बनाने का मुझे बहुत मन किया, क्योंकि आज विश्व पुस्तक दिवस भी है और कुछ अच्छा अगर आ रहा है सोच, तो उसे शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बुक सपनों में बने किरदार मोटिवेशनल पोइट्री बुक है, जो मैंने अपनी लाइफ की कुछ छोटी मोटी एक्सपीरियंस और जो मुझे अच्छी लगी बातें, उन्हें मैंने कविता के रूप में लिखा। और एक पुस्तक 3 महीने में या 3 महीने के अंदर मैंने एक PDF तैयार की, जो कविताएं मेरी लिखी हुई थी, और इसमें मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो बुक्स के लिए मेरा डेडिकेशन और पैशन बढ़ गया, मेरा डेडिकेशन और पैशन बढ़ गया। तो किसी और की बातों से नहीं,
मोबाइल से नहीं, मैं अपनी बातों से बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बुक्स कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। बुक्स का वजूद मिटने मत दो, पुस्तकों का वजूद मिटने ना दो। जो हो सके पुस्तकों को तुम अपने पास रखो। पुस्तकें आपकी वो सारथी है जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, जैसे श्री भगवत गीता, वैसे अपने पास नॉलेज के लिए, अच्छी बातों के लिए, अपने जवाबों के लिए पुस्तक रखो। पढ़ो इन पुस्तकों को, समझो इन पुस्तकों को। यूं ही मोबाइल में करो आपको जो करना है, बट समय इनके लिए भी निकालो। तो विश्व पुस्तक दिवस के इस दिन में मैं बस अपनी इस बात को रखना चाहती थी। और अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करना और बुक्स के वजूद को मिटने ना देना। तो एक कविता इसी से आपको सुना दूं। इम्तिहान जितने लंबे लेता है खुदा उतनी ही मुझसे मेरी पहचान कराता है। इम्तिहान जितने लंबे लेता है खुदा उतनी ही मुझसे मेरी पहचान कराता है। जिंदगी के मायने सिखाता है थका कर मेहनत करना और गिरकर खुद ही कदम आगे बढ़ाना सिखाता है। इम्तिहान जितने लंबे लेता है खुदा उतनी ही मुझसे मेरी पहचान कराता है। और भी बुक्स हैं जिनकी आप रिस्पेक्ट कर सकते हो, जो आपके लिए बनी होंगी। उन्हें अपनाइए, उन्हें पढ़िए और उनसे कुछ सीखिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। और इस मैसेज को शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।